के कार्यक्रम में मेरे शपथ ग्रहण में तो गई थी, उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें वो उपस्थित हुई। हेमचंद यादव जी से हम लोगों को बहुत पुराना संबंध, साथ साथ हम लोग राजनीति की शुरुआत हम लोगों ने की, लेकिन बहुत ही अल्पायु में ही हम सबसे अलग हो गए। उनके नाम से विश्वविद्यालय भाई अरुण बोरा जी का बहुत प्रगाढ़ संबंध, दोनों तय करते थे कि इस समय विधानसभा किसको जाना है। तो जब अरुण भाई जाते थे तो हेमचंद यादव जी नहीं जाते थे, जब हेमचंद यादव जी जाते थे तो अरुण भाई नहीं जाते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, तो कोई दो में से एक जीतेगा। तो भाई हेमचंद यादव जी बहुत ही सहज सरल और ठेठ छत्तीसगढ़िया व्यक्तित्व के धनी, और ऐसे ही विश्वविद्यालय जिसका आज 8वां स्थापना दिवस और प्रथम दीक्षांत समारोह, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज मुझे और उषा बारले को भी मानद उपाधि मिली है। उषा बान को खूब ढेर सारी बधाइयाँ। सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत बधाई, जिस संकल्प के साथ महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया और आज आप अपने प्रतिभा अपने मेहनत के दम पर आज गोल्ड मेडल हासिल किया, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, सबको बधाई। मैं तो कविता मैडम को और रजिस्ट्रार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि साथ के क्रम में एक आध लड़के भी जरूर रख देते थे, अधिकांश सब लड़कियां हैं। एक 107 लड़कियां हैं, 125 में 130 में लोग बोला 23 जने लड़के हैं, 107 लड़कियां हैं। ये रेशियो है वो ठीक नहीं है, लड़कों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आदरणीय साथियों, आज जब ये मानद उपाधि मिली, अरुणा मैडम जब गई थी, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मैं बोला ये उचित तो नहीं लग रहा है मुझे। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आपने जो नरवा गरवा घुरुआबाड़ी में काम किया है, सामूहिक विवाह में काम किया है और ज्योतिबा फुले सम्मान से सम्मानित किया है, तो इस कारण से ये हमारा हक बनता है कि हम और पूरे विद्या परिषद या सभी समितियों ने ये तय किया है कि इस मानद उपाधि को आपको देने का फैसला किया है। उस समय जब पुणे से जब लोग आए थे ज्योतिबा फुले सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया, तब भी मैंने मना कर दिया था। फिर छगन भुजबल जी जब फोन आया, आपको आना ही है, आपने जो काम किया है तो आपको ऐसा भी किसी ने नहीं किया है तो आपको आना ही होगा। मैंने कहा ठीक। तो आज जब आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार साथ में, विशेष तो है ही, बच्चे लोग भी आए हैं। अक्सर होता ये है कि जब डिग्री मिलती है तो पालक लोग आते हैं। मुझे जब मानद उपाधि मिली है तो मेरे परिवार के और मेरे बच्चे लोग आए हैं। हम लोग जब राजनीति में आए तब ये नहीं सोचा था कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो 10 साल तो बीत गया, क्योंकि सत्ता में थे 1993 से लेकर 2003 तक के। उसके बाद जब विपक्ष में आए तब पढ़ाई करना पड़ा, क्योंकि जब मुद्दे उठाने हैं तो मुद्दों की जानकारी आपको होना चाहिए। और जब रात में पढ़ाई करता था तो मिसेज कहती थी इतना पढ़ लेते पहले तो IAS बन जाते। मैं बोला अच्छा हुआ नहीं पढ़ा, यदि पढ़ लेता मुझे नेताओं से सर करना पड़ता
अभी IAS लोग मुझे सर सर कहते हैं। आपको पता नहीं होगा, अन्ना पलटा जी के बड़े भाई जो मुख्य सचिव के रूप में रिटायर हुए, विवेक धांड जी, हम लोग साइंस कॉलेज में थे, जब IAS की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों को बेसिक पीरियड में उन्होंने 1 साल पढ़ाया था। तो मुझे सर कहते हैं, मैं उनको सर कहता हूँ। तो वो उस समय तब मुझे नहीं मालूम था उस पढ़ाई का कहीं न कहीं रिजल्ट मिलेगा, और उस समय ये भी नहीं सोचा था कि इतना पढ़ रहा हूँ, रात रात भर जाग के पढ़ रहा हूँ, समस्या उठा रहा हूँ विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तब पता नहीं था कि मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, लेकिन वो पढ़ाई काम आया और आज इस मुकाम में पहुंचा। इसलिए मैं आप सबको, खासकर विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात और आप सबसे, छात्र छात्राओं से शेयर करना चाहता हूं कि मेरा PG पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वही मेरा फॉर्म भर देते थे। फिर दूसरे साल में परीक्षा दिलाने नहीं गया, प्रीवियस तो कर लिया, फाइनल ईयर नहीं किया। लेकिन अब सोचता हूं कि PG कर लूं, लेकिन डर इस बात का है कि नंबर कम आएगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे। तो ये भी डर बना हुआ है। नंबर कम आया, मुख्यमंत्री परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा नंबर कम आए तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है ना? बताओ क्या करना चाहिए? आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, मिश्रित आवाज आ रही। तो आदरणीय साथियों, इस प्रकार से खासकर आज जो पूरे देश में एक समस्या बनी है और पूरे वैश्विक समस्या है, जिसमें हमारे देश में खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। और उसको ध्यान में रखते हुए अनेक सालों तक के हम लोग इसमें चिंतन किए कि आखिर इन जो खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं उसका निदान क्या होगा, कैसे इसको रोका जा सकता है। एक आध बार तो आंदोलन भी हम लोगों ने किया, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत सारे साथियों से चर्चा कर रहे थे। आप सब जानते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री हासिल किए, जिनको हमने अभी सम्मानित किया। मैं बात कर रहा था तो कोई पाटन से है, कोई अर्जुंदा से है, तो कोई धमदा क्षेत्र से, कोई माटरा से, तो अनेक गाँव से सब आए हैं, सब जानते हैं इस बात को। और सभी लोग इस ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझते भी हैं। आप सब जानते हैं कि पहले कृषि के साथ साथ पशुपालन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, यांत्रिकीकरण हुआ, तो फिर पशु में केवल दूध देने वाले जानवर की महत्ता रह गया। बचत जो बैल है, बछड़ा है, इसके महत्व घटते गया, क्योंकि बैल की जरूरत नहीं, हल चलाना नहीं है, बेलन चलाना नहीं है। आज ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, सारी मशीनें। तो ऐसे में इसको कैसे, इसका निदान क्या है? तो मैं साथियों से भी चर्चा करता था, और इस मामले में मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें विनोद वर्मा जी है, प्रदीप शर्मा जी हैं, रुचिर गर्ग जी हैं, और एक दो साथी आजकल वो विदेश चले गए हैं। इन साथियों के साथ लगातार मैंने चर्चा की और इस निष्कर्ष में पहुँचे कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, वैश्विक समस्या है, इसका निदान हम लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। और उस समय फिर हम लोगों ने इन सारी समस्याओं को, पेयजल की समस्या है, निस्तारी की समस्या है, सिंचाई की समस्या हो रही, पानी की कमी है, और गंदगी भी फैली हुई है, आज कुपोषण का भी दौर चल रहा है। तो हम लोगों ने सारी समस्याओं को लेकर एक नारा दिया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बदल। और उस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया और गौठान बनाना शुरू किया। 11,000 पंचायत में 10,000 से अधिक पंचायतों में आज हम लोगों ने गौठान बना लिया है। 5 से 10 एकड़ जमीन आरक्षित कर ली है, बिना लॉ एंड ऑर्डर के, ताम्रध्वज भैया के पुलिस के डंडे के सहारा लिए बिना। करीब 1.5 लाख एकड़
ज़मीन हमने सुरक्षित कर ली। और उसके साथ साथ गोबर खरीदी का काम शुरू किया। गोबर खरीद लिए तो इसको करेंगे क्या? आज के तारीख में लगभग 115 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हम लोगों ने कर ली और इसकी राशि तक 230 करोड़ रुपया गौपालकों के खाते में चला भी गया। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनाए करीब 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारा बन चुका है। खेतों में पहुंचाने का काम लगातार जारी है। अब केवल गौकाष्ठ और गमला और दिया ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। गोबर अब केवल लिपने का काम नहीं, बल्कि दीवारों को पुताई करने का काम आ रहा है। सारे स्कूल और जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं, उसकी पुताई इस प्राकृतिक पेंट से हम लोग करेंगे। और अभी तक के 50,000 लीटर प्राकृतिक पेंट बना चुके हैं, जो बड़ी कंपनियां बनाती है उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है और 25 से 30% सस्ता भी है। और अभी जगदलपुर के डोंगा घाट में हमने गोबर से बिजली उत्पादन भी शुरू कर दिया। तो अब केवल बड़े उद्योगपति बिजली नहीं बेचेंगे, उन्हीं का थर्मल पावर प्लांट नहीं होगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि हमारे गांव के जो समूह हैं, चाहे महिला समूह चाहे गौठान समिति के, ये लोग बिजली बेचने के काम भविष्य में करेंगे। उसका रेट भी हमने तय कर दिया 9 रुपया प्रति यूनिट। तो इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्वच्छता भी है, आर्थिक व्यवस्था में सुधार भी है, और जो खुले में जो जानवर घूम रहे हैं उससे छुटकारा मैं समझता हूँ कि अब करीब 30 से 40% इसमें कमी आई है। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग कोशिश यही है कि, और उसके बाद जो दूसरा काम नरवा का, आज पानी की जो कमी है हमारे छत्तीसगढ़, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जानते हो भूगोल के विद्यार्थी, हिमालय के तराई के बाद सबसे ज़्यादा नाला कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। हिमालय तराई बहुत मिलेगा आपको, जितने हिमालय रेंज है उसमें खूब नाले मिलेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा नाला कहीं है तो हमारे छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं। और उसमें से 13,000 नाले की चिन्हांकित करके हम लोगों ने वाटर रिचार्जिंग का काम किया। तो जिन नालों में हमने वाटर रिचार्जिंग किया है वो 7 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक के वाटर लेवल अप हुआ है। ये बड़ा काम हुआ है। बहुत सारे जो खासकर आदिवासी अंचलों में जहाँ नालों में हम लोगों ने वाटर रिचार्जिंग किया है, उन गाँव के नालों के किनारे किनारे हरियाली भी आई और उसके साथ साथ इकोसिस्टम में भी बड़ा सुधार। एक गांव में गया था मरवाही विधानसभा के, वहाँ गांव वालों से पूछा ये नाला हम ट्रीटमेंट किए, इस फ़ायदा क्या हुआ? उसे फ़ायदा हमको पेयजल के लिए तो हुआ है, खेती किसानी के लिए फ़ायदा हुआ है। फिर मैंने पूछा और क्या फ़ायदा हुआ है? आप देख रहे हो सामने में जो पेड़ है उसमें खूब मधुमक्खियाँ हैं और मधुमक्खी के साथ अब भालू भी आने लगे। तो इस प्रकार से जो इकोसिस्टम भी जो हम लोगों ने काम किया है उसका बड़ा लाभ आने वाले वर्षों में मिलेगा। कोई 1-2 दिन में दिखने वाला चीज़ नहीं वाटर रिचार्जिंग का, कुछ साल लगेंगे लेकिन उसका लाभ जरूर मिलेगा। इस प्रकार से ये काम हो रहा है और ये साइलेंट कर सकते हैं आप, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय साथियों, बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। हमारे राज्यपाल महोदय ट्रिपल आईटी के कार्यक्रम में भी हम लोग साथ में थे, वर्चुअली जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके भी समय का ध्यान में रखते हुए पलटा मैडम ने कुछ मांग की है